हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वावहि तेजस्वी तमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु अजि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता माता की सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदाई जय। वो नाम आ गई ना अवतार की, अब है और रहेगा जिनकी दिव्य कृपा के फलस्वरूप हम लोग गीता को समझ रहे हैं। वरना हमारे लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाता है अगर व्यास जी ने गीता का विस्तार न किया होता तो। हमारा रोम रोम पुकार रहा है सुना व्यास जी की दया से तमाम। ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। पुराणों में इसका बड़ा विस्तार किया। ऋषियों महर्षियों देव ऋषियों राजर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरे सजनों और मेरी देवियों अपने निर्विकल्प अवस्था में बैठकर जो भगवान से प्रेरणा ली या जो उनको अनुभव हुआ उन्होंने ताड़ पत्रों पर लिख दिया। और आज हमारे जैसे श्रद्धालु और उनका पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं उनकी रिसर्च का या उनके उस अनुसंधान का। शास्त्रीय अनुसंधान जब जब भी समय मिल गया करे, मैं अपनी देवियों को दिव्य प्रेरणा दूंगा कि वो जरूर खोजा करें। अखबारें पढ़ने की बजाय कई कहानियां पढ़ने की बजाय ये अगर करेंगे तो आपका लोक भी बनेगा परलोक भी बनेगा। हो सकता है किसी के मन में आप धार्मिक विचार उत्पन्न कर सके, ये भी बड़ा भारी पुण्य होता है। अब मैं उन्हीं की खोज पर जितना मुझे पता लगा हिंदू शास्त्र पढ़ने पर विचार करने पर आज प्रातःकाल भी शुरू कर चुका हूं, अब भी शुरू कर रहा हूं। भगवान के ऋषियों ने खोजा और बड़ी कमाल की खोज है। आप बहुत ही आश्चर्य करेंगे और मुंह में उंगलियां लेंगे, कितनी भारी खोज है, कितनी भारी खोज। उन्होंने 7 प्रकार के अवतार माने हैं, हुए हैं, माने नहीं हुए हैं। हमारे से उछल है लेकिन आप मानते जाएंगे। 7 प्रकार के अवतार तो हम लेंगे। पूर्ण अवतार उसका नाम है मेरी देवियों सजनों, पहला अवतार पूर्ण अवतार अर्थात 16 कलाओं संपन्न अवतार। 16 कलाओं संपन्न, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं नोट कर लाया हूं। ये 16 कलाएं भगवान जी की इस प्रकार मानी जाती हैं। अगर आप नोट करना चाहें मैं बड़े धीरे धीरे बोलूंगा, जरूर हमें जान लेनी चाहिए ये 16 कलाएं जो हमारे ऋषियों ने पुराणों में लिखी। आप प्रसिद्ध है वो कलाएं कौन सी हैं? भगवान को हम संपूर्ण अवतार मानते हैं, अपने इष्ट देव जी को, अपने प्रभु को हम 16 कलाएं संपन्न मानते हैं। तो पता नहीं है आपको, ये अपने पुराणों में आया है ये कलाएं। पहली कला है विष्णु कला। ध्यान से नहीं लिखोगे तो आपके कानों में तो जा रही है, लिख लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, या मैं फिर कभी कार्ड छपा दूंगा आपको। विष्णु कला पहली। दूसरी है जी शिव कला। 16 कलाएं भगवान जी की 16 कलाएं गिना रहा हूं। विष्णु कला ये केवल भगवान कृष्ण जी के लिए कहा जाएगा 16 कला संपन्न, यानी संपूर्ण कलाएं संपन्न भगवान कृष्ण का पूर्ण अवतार। विष्णु कला, दूसरा शिव कला, तीसरा महेश कला। इसका मतलब कोई शंकर से नहीं है, वो ना लेना, सवेरे बच्चियां गलत ले रही थी ना। महेश कला तीसरी। चौथी है जगत गुरु कला। जगत गुरु कला ध्यान से। पांचवी है जी सूर्य कला, ये सूर्य की ताबिश, ये सूर्य कला। छठा है जी लक्ष्मी कला। ध्यान से 16 कलाएं लिखवा रहा हूं। सातवीं है शक्ति कला। जितनी भी शक्तियां हैं ये देवियां, ये सब भगवान का रूप है। भगवान से जुदा मानते हो, ये आपकी बड़ी भारी भूल, जगराते रखवाने वालों ने हमें भूल में डाल दिया। ये भगवान की इसी तरह कलाएं जैसे सूर्य की किरणें,
इसलिए भगवान की उपासना होनी चाहिए, देवी की नहीं। अगर आप किरणों की उपासना करेंगे, कौन आपको सियाना कहेगा? हमें तो भूल में डाला गया ना बच्चे, किरणों की उपासना नहीं, किरणें जहां से निकलती हैं, सूर्य की उपासना, तो आप सियाना कहेंगे। इससे देवियों की उपासना करने वाले कमले कहलाएंगे, जल्ले। सूर्य की ये किनकी शक्तियां? भगवान की। तो भगवान की उपासना होना चाहिए, ना कि देवी देवताओं की गिराते रखवा के इन्हीं शेरावाली के गीत गा के रह जाओगे। बड़ी भारी भूल आप लोगों की। अगर आप एकांत पे बैठे तो आप जड़ को पकड़ो, टहनियां पत्तों को नहीं। तो मैंने 7वीं लिखवाई शक्ति कला, 8वीं है ज्योति कला। ज्योति कला, भगवान सर्वव्यापी रूप में, ज्योति रूप में है। 13वें अध्याय में जिक्र है इसका। वही जो है नूर, आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर है। नाम है जी दधी कला, दधी कला। 10वां है जी सुषमा कला। सुषमा पेट फटा शाह, यानी मूर्धन्य शाह आधा, सुषमा कला। 11वें है जी कांति कला, वो तेज। कौन? जो भगवान की आप हर चित्र के पीछे देखा करते हैं, हालो या तेज, कांति कला। 12वीं है जी बृहस्पति कला, बृहस्पति कला। 13वीं है जी शंख कला। 14वीं सुदर्शन कला। 15वीं चक्र कला। 16वीं पद्मा कला। ये आपको गलत लिखा, ये नाम है था। चलो खैर जी, पद्मा कला, दाग के पेट में मां, पद्मा कला। फिर बोलूंगा, दोहरा लीजिए जहां की गई गलत लिखा। विष्णु कला, दूसरा शिव कला, तीसरा भगवान की महेश कला, चौथी भगवान की जगत गुरु कला, 5वीं सूर्य कला, 6ठी लक्ष्मी कला, 7वीं शक्ति कला, 8वीं ज्योति कला, 9वीं दधी कला, 10वां सुषमा कला, 11वीं कांति कला, 12वीं बृहस्पति कला, 13वीं शंख कला, 14वीं सुदर्शन कला, 15वीं चक्र कला और 6ठी पद्म कला। ये भगवान जी की 16 कलाएं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम संपूर्ण कला। ये केवल मात्र भगवान कृष्ण में बताते, कोई और गप्पा मारते रहे तो मारते रहे। मैं तो अपने पुराणों के अनुसार आपसे बातचीत कर रहा हूं, अपने ऋषियों के लिखे हुए पुराणों, 18 पुराणों के अनुसार मेरी जो चर्चा है, मेरे आधार जो नीचे मेरे बैकग्राउंड है, वो अपने पुराण है। तो ये 16 कलाएं मानी जाती है और केवल मात्र भगवान कृष्ण में मानी जाती हैं, नारायण में, औरों में नहीं मानी जाती। भगवान राम के बारे में 12 ये 14 कलाएं पढ़ने में आई। वो पूर्ण कलाएं लेके नहीं आए थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और अपने भगवान को कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। दोनों में ये अंतर है। मर्यादा पुरुषोत्तम, हर बात में मर्यादा में। 3-4 जगह उन्होंने मर्यादा से उल्लंघन किया, पर जरूर था वहां पर उल्लंघन करना, लेकिन हर समय मर्यादा में रहे। भगवान ने हर समय मर्यादा को टुकड़े करके परे फेंका, जिससे जीवों का कल्याण हो वो किया। हर समय जीवों के कल्याण को देखते रहे, लेकिन भगवान मर्यादा को रखते रहे, भगवान राम। तो उनको हम संपूर्ण कला नहीं कह सकते, उनको हम 12 या 14 कला दें, लेकिन दोनों को पूर्ण अवतार मानते हैं। अवतार भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का ही है। बड़े आज एकाग्र रहना, बहुत लाभ होगा अगर आप बिल्कुल एकाग्र सुनेंगे आज की बात। तो भगवान के ये 7 अवतार बन जाते हैं, जिसमें पहला है पूर्ण अवतार। उसके बाद मैं दूसरा आपके लिए लाया हूं अंश अवतार। जैसे व्यास जी का ऋषियों का अंश अवतार है, मनु जी का अंश अवतार, अपने ये नारद जी का अंश अवतार। अंत मैंने पार्टली इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी, पार्टली किसी विशेष काम को करके चला जाना, उसे बोलते हैं अंश। अंश में टुकड़ा का होता है, अपनी हिंदी शब्द राष्ट्रीय भाषा का अंश, अंश में पार्ट, टुकड़ा। तो वो पूर्ण अवतार जो वर्षों तक रह करके अपना काम पूरा करके जाए, उसमें अंश अवतार में कई मैं बताऊंगा कारण क्या होते हैं, ये भी बाद में बताता रहूंगा। अभी सिर्फ नाम ले लीजिएगा, 7 प्रकार के अवतार भगवान के हुए हैं, होते रहेंगे, हुए थे। पूर्ण अवतार ठीक, अंश अवतार ठीक, कला अवतार। कला अवतार को बोलते हैं कारक पुरुष। भगवान खुद तो नहीं आते, अनेकों को प्रेरणा देके भेज देती हैं। कईयों को प्रेरणा दी, अपनी शक्ति दे दी और उनसे काम करवा लिए। जैसे वशिष्ठ महाराज जी से, जैसे अपने विश्वामित्र महाराज जी से, इनको कारक पुरुष बोला जाएगा, अधिकारी। कुछ कलाएं दे दी इनको और उनसे काम करवाया। जो उसके बाद चौथा होता है युग अवतार। हर युग में जो अलग अलग अवतार हुए हैं, और वो 24 अवतार माने जाते हैं हमारे यहाँ। 5वां है अनुकंपा अवतार। अनुकंपा होती बेटी किसी पर कृपा करके, बड़ी कृपा करके। जैसे नामदेव जी पर अनुकंपा की, अपनी मीरा जी पर अनुकंपा की, मूर्ति में से प्रकट हो गए। अनुकंपा होता है ग्रेस, यानी बड़ी कृपा करके। जब उनके अत्यधिक प्रेम को देखा तो भगवान उन्हीं की भावना अनुसार
रूप प्रकट करती हैं उनकी भावना के अनुसार। इसे बोलते हैं अनुकंपा, यानी भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, उनको बोलते हैं अनुकंपा अवतार। हुए थे, हो रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। अनुकंपा, अब 20वीं शताब्दी में रामचंद्र परमहंस पर बड़ी मेहरबानी करके जो रूप उन्होंने चाहा वो रूप भगवान दिखाते रहे, इन्हें बोलते हैं अनुकंपा अवतार। इसके बाद छठा है जी आवेश अवतार। आवेश अर्थात विशेष प्रकार का जोश। जब भगवान से नहीं रहा गया तो उसको धीरे रूप में प्रकट हुए, जैसे नृसिंह अवतार। आवेश जैसे आपका कैरू सभा के अंदर जब युद्ध अर्थात जुआ में उनको अनादर करने की कोशिश की गई अपनी द्रौपदी की, तो वहां पर वस्त्र के अंदर आवेश अवतार माना जाता है द्रौपदी का, यानी उसे नग्न नहीं होने दिया, विवस्त्र करने की कोशिश, अपने भाषा बोलते हैं विवस्त्र करना, वस्त्र रहित नहीं होने दिया, तो वस्त्र के अंदर ही आवेश ले लिया। आवेश अवतार कई जगह भगवान के ऐसे हुए, जब आएगा इनकी टर्म में आपको बताऊंगा। सातवां है जी अर्चा अवतार। अर्चा मैंने पूजा पाठ करते 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 उनमें तल्लीन होना मूर्ति, और मूर्ति का साकार हो जाना। अर्चा बोलते बेटे पूजा पाठ करना। ये भगवान के समय समय अनुसार अवतार होते रहेंगे, होते रहेंगे, क्योंकि भगवान का ये नियम है, डिमांड एंड सप्लाई, जैसी मांग वैसी पूर्ति, ये प्रभु का नियम है। मैं फिर बोल दूं, पूर्ण अवतार, आगे अंश अवतार, कला अवतार, युग अवतार, अनुकंपा अवतार, आवेश अवतार, अर्चा अवतार, ये 7 अवतार हमारे पुराणों में मेरे सज्जनों और देवियों आते हैं। अब हम बारी बारी करके इस पर विचार करेंगे कैसे हमारे ऋषियों ने इसके विषय में लिखा। जितने मेरे से रिसर्च हो सकी है, जितने मैंने अनुसंधान किया, उसी के आधार पर बैकग्राउंड में हमारे व्यास जी के पुराण है, उसी आधार पर मैं कुछ प्रकाश डालना आज से प्रारंभ कर रहा हूं। पूर्ण अवतार, पूर्ण अवतार जिंदाबाद। लीजिए मैं आज से शुरू करता हूं। पूर्ण शब्द ही बता रहा है, पूर्ण मैंने होल, अंग्रेजी में आप कहेंगे होल, उर्दू में आप बोलते हैं मुकम्मल। मुकम्मल, मुझे और कोई शब्द नहीं मिला उर्दू का। मुकम्मल अवतार, अंग्रेजी में आप होल बोलेंगे बच्चे, WHO वाली होल। होल कंप्लीट कहना चाहिए नहीं, होल कहिए, ठीक है। होल जो है इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी। अब लीजिए पूर्ण, पूर्ण मतलब जो पूर्ण कलाएं मैंने अभी आपको दिखाई, सुनाई या दिखवाई, ये पूर्ण कलाएं में जो प्रकट हो तो तब जाकर के प्रकट होता। भगवान कब पूर्ण अवतार लेते हैं ये प्रश्न हो सकता है, कब 16 कलाएं होती है, तो हमारे पुराण इसका उत्तर देती हैं। आपके हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर हमारे पुराणों में दिया गया है, सिर्फ एकाग्र रहना, एकाग्रता सुनते जाना। आज पूर्ण अवतार कब होता है? पुराण, हमारे भागवत पुराण के आधार पर मैं कुछ आज चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं तो कई पुराणों में घूमूंगा, जहां जैसे आपका प्रश्न हुए पड़ेगा उनका उत्तर पुराणों से दे रहा हूं। तो भगवान कब पूर्ण अवतार लेते हैं? जब ये दुर्दशा समाज की हो जाती है। कैसी, क्या ढंग से समझाया भागवत पुराण के अंदर। हमारे धर्म को बैल माना है, धर्म को बैल, और धरती को माना है गाय। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने धरती भगवती को दिया है सिंबल, या धरती भगवती को दृष्टांत दिया धरती गाय का, और धर्म माना बैल को। हमारे हिंदू धर्म में बैल को धर्म माना जाता है। ध्यान देना, इसमें बड़ी भारी फिलॉसफी है। अभी तो इतना समझिए कि भागवत पुराण के अनुसार धर्म जो है, बैल एक धर्म का सिंबल है, इट इज प्रतीक, धर्म का प्रतीक, अपनी भाषा में कहेंगे प्रतीक। तो एक बैल, तो बैल की 4 चरण होती हैं, तो इस धर्म के भी 4 चरण माने गए हैं। हाँ, 4, इस धर्म के 4 चरण का मतलब पैर होती है बेटी, हाँ, तो मतलब गुण। दीज आर 4 बेस्ट एंड एसेंशियल क्वालिटी किसी भी धर्म के अंदर। सबसे पहले तो धर्म ही वैदिक धर्म है, इन्हें बोलते हैं वैदिक धर्म। बाद में तो संप्रदाय है, हम तो नहीं मानते कि बाकी धर्म है, वो संप्रदाय, सेक्स, धर्म कहना गुनाह है। धर्म तो वही है जिसको भगवान कह रहे हैं मैं दीन अजल का भी हूं आसरा। मैंने शुरू से भगवान गीता में कह रहे हैं धर्म बनाया क्योंकि इंसान बना, इंसान के लिए धर्म होता है, दरिंदों परिंदों चिंदों के लिए धर्म होता ही नहीं। धर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे अच्छे अच्छे नियम जिनका पालन करने से लोक भी बने परलोक भी बने। तो वो तो एक इंसान मनुष्य जाति वाले अपना सकती हैं, पशु वर्ग, बृहस्पति वर्ग या पक्षी वर्ग वो तो नहीं अपना सकते, उनको भगवान ने बुद्धि भी नहीं दी। विशेष बुद्धि तो एक मानव जाति को प्रदान की है भगवान ने, उन्हीं के लिए धर्म होता है। धर्म बताता है करना है क्या और करना ना करने में जो डिस्टिंग्विश करे या बताए। मैंने कई बार आपको कहा हमारी डिक्शनरी होती है, हम डिक्शनरी ये शब्दकोश या लुगात क्यों कंसल्ट करते हैं? 2 बातें जानने के लिए, विशेष शब्द का अर्थ क्या है और इसको बोला कैसे जाए, यानी उच्चारण क्या है या उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे। उर्दू बोलते हैं हम तलफ्फुज, किसी शब्द के तलफ्फुज के लिए और उसके मैंने जानने के लिए, मैनी या अर्थ जानने के लिए डिक्शनरी करते हैं। इसी तरह
धर्म का मतलब क्या होता है? ये जब हमारे में उठ बैठे सवाल, ये काम मुझे करूं कि ना करूं, और ये काम करने का परिणाम क्या होगा, इसको ये आपको लेना पड़ेगा धर्म कोश, धर्म की सहायता लेनी पड़ेगी और आप गदगद हो जाएंगे। गीता धर्म कोश है, गीता, और उसको बोलते हैं शब्द कोश, जिसमें आप शब्दों के अर्थ और उच्चारण ढूंढती हैं। तो ये गीता है धर्म कोश, गीता शब्द कोश ना कहना, गीता धर्म कोश है, वो शब्द कोश होती है। तो गीता बताती है 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक, करना है क्या, और बस यही हम यहां भी आती है, सिर्फ यही गीता के माध्यम या मीडियम से ये जानने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं क्या क्या करूं तो मेरा कल्याण हो, और जो नहीं करना था वो क्या, वो उनको हटाऊं कैसे, उनको जो बैड इंप्रेशन मेरे मन ने एकत्रित कर लिए उनको कैसे हटाया जाए। केवल मात्र इस सत्संग का गीता के माध्यम से यही अर्थ है, क्या करना चाहिए जिससे कल्याण हो, और क्या नहीं करना चाहिए था जिसमें कि मैंने गलती से, भूल से, अज्ञानता से, अविद्या से किया, अब उनको रिमूव कैसे करूं, उनको हटाऊं कैसे, ये बड़ा विस्तार है। तो अब ये जो 4 विशेष क्वालिटी मानी गई धर्म रूपी बैल की, धर्म के 4 चरण बताए गए ना, मतलब ये गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, जिसको मैं और आप छोड़ ही नहीं सकते। यही हमारी हिंदू धर्म को पहले था ही वैदिक धर्म, वैदिक धर्म कहिए, हिंदू धर्म कहिए। क्योंकि हिंदू की तारीफ क्या है, कोई आपसे पूछे आप हिंदू क्यों हैं जी, कोई आपसे पूछे आप कहने हम हिंदू है, इसका मतलब क्या हुआ, अनेक नहीं बता सकते। हम हिंदू है, भाई यही मतलब है, गलत। हम हिंदू है, हिंदुस्तान में पैदा हुए, गलत। हिंदुस्तान में तो अनेक पैदा हुए। हिंदुस्तान में तो नमक हराम भी है मुसलमान, जो पैदा होकर बोलते हैं या अल्लाह बुला ले मदीना मुझे। तो फिर नलायक को यहाँ पे पैदा होकर ये गाना था कि या अल्लाह बुला ले मदीना मुझे, तो खाना हिंदुस्तान में, माल यहां फेंकना और गुण गाने मदीना के। परमात्मा की कसम सीधे नरक में जाएंगे। ये हो गया नमक हरामी, ये दोज़ख की तैयारियां कर रहे। मुझे 100 बार लानत अगर मैं बकवास करूं या मैं भूल कर रहा हूं, अनुभव करके बता रहा हूं। जिस देश में पैदा होना उसके गुण ना गा के मदीना के गुण गाना, ये नमक हरामी होती है। मैं अपनी मां का दूध पीऊं, मां के यहां पैदा हूं, और गुण गाऊं उस मां के जो फॉरेन कंट्री में बैठी है और कहती है नो यस नो यस, उसको अपनी मां मानूं, और जिसने जन्म दिया, जिसका दूध पिया, उसको मां ना मानूं। जिस भारत में जन्म लिया, जिस भारत की तहजीब ली, उसको मां ना कह के उसके गुण ना गा कर या अल्लाह बुला ले मदीना मुझे। कितनी गुनाह है, कितना पाप है। खैर, तो आइएगा हमारे यहाँ की जो मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये गुण बता रहा हूं, ये बड़े एसेंशियल है। बाकी सब संप्रदाय है, इन्होंने यहां के नकल कर ली है। अभी मेरे पास समझ नहीं, तो मैंने तो पूर्ण अवतार के इर्द गिर्द आपको ले जाना। पूर्ण अवतार कब होता है, मैं ये परिक्रमा करवा रहा हूं आपको, जब ये 4 गुण हमारे धर्म के, ये 4 मैं और आप कल्याण करके जाना चाहती हैं, अपना लोक पर लोक बना के जाए। ये 4 तो गुण जो बनाए गए, बताए गए मनुष्य के लिए, हमारे जैसे कल्याणकामी, सारे तो कल्याणकामी होती नहीं, कई तो ये 4 प्रकार के जीव होते हैं, बता दूं आपको। हाँ, एक आप जैसे होते हैं कल्याणकामी, बहुत थोड़े कलयुग में और थोड़े रह जाएंगे। एक होती है धन कामी, एक होती है स्त्री या विलासता कामी, एक होती है मान बढ़ियाई कामी। ये 4 प्रकार के जीव आपको संसार में मिलेंगे, कंचन कामी, कीर्ति कामी, और एक आप जैसे कल्याण कामी, जो अपना कल्याण करके लोक पर लोक बना के इस शरीर को छोड़ना चाहती हैं। और दूसरी जो करोड़ों मिलेंगी वो कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए। यानी W बनाओ, W के ऊपर 3 लगा दो, 2 रखे तो स्क्वायर होता है, 3 में तो क्यूब बन गया, W का क्यूब। क्या मतलब है, W इंटू W। जो इन 3 W पे जिंदा है। पहला W वेल्थ, हाँ, दूसरा W वोमन, और तीसरा W वाइन, यानी मौज बहार गनमन। W वेल्थ, वोमन, वाइन, जो इन्हीं के लिए जिंदा है नलायक, वो करोड़ों मिलेंगे व्यक्ति आजकल के। और उनमें आप जैसे नित्य जो अपनी वेलफेयर चाहते हैं, कल्याणकामी यानी वेलफेयर, जो अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं, उर्दू में बोले बहबूदी चाहने वाले, जो अपनी बहबूदी करके जहां जाना चाहते हैं। ये 4 प्रकार के जीव आपको हर जगह मिलेंगे, हमें कल्याणकामी जीव। हाँ, अब हमारे लिए ये 4 गुण जो बैल के 4 चरण मन कई हंसती हैं, धर्म बैल, अरे भाई तरीका है बताने का, एक ढंग है बताने का, क्योंकि धरती को हमने मैया का रूप दिया, और बिल्कुल ठीक है। फिर कभी कोई समय मिलेगा तो मैं प्रकाश डालूंगा। अभी हम अपने उसी के मतलब अवतारवाद के विषय में कुछ सुनने जा रहे हैं। तो ये 4 गुण, ये बैल के 4 चरण माने गए। बाबा कौन कौन से, ध्यान देना। अगले 2 चरण, क्या नाम है उनका? पहला जो चरण दाया है, शौच, प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। देखो जरा आप हैरान हो जाओगे। पहला गुण जो है, पहला चरण जो है बैल का, दाया यानी राइट लेग जो है, उसका नाम क्या मैंने बोला? शौच। शाह पर 2 औ की मात्रा, 2 औ, वरना शौच बन जाएगा। शौच 2 च, राइट। नाउ हियर इज द लेफ्ट लेग। अब उसको हम मानेंगे। शौच के बाद क्या होता है? पवित्रता आ जाए तो फिर क्या होता है? तप। शाबाश, पहला चरण है शौच चरण। दूसरा जो है बायां चरण है, क्या मैंने बोला? तप चरण। पीछे आ जाओ, फिर पीछे का डाल लीजिए,
यानी पहले 4 लेग्स हो गए पिछले, आप पिछले को बोलते हैं अंग्रेजी में हाइंड लेग्स, हाइंड का हाइंड, HIND, हाइंड मैंने पिछले, हाइंड लेग्स पिछले चरण, उसका राइट, हाँ उसको दया, वेरी गुड। और जो अंग्रेजी बोलेंगे दूसरे चरण को पिनांस, इधर दया को बोलेंगे कंपैशन, कंपैशन, बड़ा कंपैशन, ये टाइप बड़ा दयालु है, कंपैशन। अच्छा बाबा चौथे चरण, ये आपका पिछले का इधर लेफ्ट यानी दाया नहीं बायां चरण, इसको आप खुश हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, सत्य। लो बाब मैं गिना दूं, देखिए तेरा पूर्ण अवतार कब होता है, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, आपको बड़ा लाभ होगा, सिर्फ आप एकाग्रता से काम लेते रहना। बाकी सारी रिसर्च मैं आपकी झोली में डालूंगा, जितनी मुझसे हो सकी है शास्त्रों के अनुसार मैं आपकी झोली में प्रसाद रूप में डाल रहा हूं। आप लीजिए धर्म रूपी बैल के ये 4 चरण, एकाग्र को घर बार भूल कर बचे, बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक धर्म रूपी बैल के 4 चरण भागवत पुराण के अनुसार, राइट लेफ्ट आप समझते रहना, क्योंकि पहला राइट होता है हमेशा, जब भी हम शुरू करते हैं राइट से, यानी दाएं से शुरू करते, दाया बाया दाया बाया, अगले दाएं बाएं के दोनों लीजिए, शौच, ये मैं 4 उंगली उठाई, शौच, दूसरा चरण तप, तीसरा दया, और चौथा क्या बोलूं, सत्य, सता आधा या सात नहीं बचे, सत्य, शौच, 4 चरणों इकट्ठे नाम बोल रहा हूं, शौच, तप, दया, सत्य, शौच, ये देखिए पहला शौच, ठीक, तप, दया, सत्य, धर्म के 4 चरण। वाह, अंग्रेजी में अगर आप लेना चाहें, शौच को कहिए प्योरिटी, ठीक, तप को कहिए पिनांस, उर्दू में रियासत आप कहती है पिनांस, दया को कंपैशन, और सत्य कहेंगे ट्रुथ। ये 4 चरण, किसी भी विदेश, आपकी कसम भगवान की कसम, किसी भी विदेश वाली की बुद्धि में यह आया ही नहीं। धर्म का लुब्बे लुबाब इन 4 में है, केवल 4 में मेरी भगवती, वैदिक धर्म का सारा लुब्बे लुबाब इसमें है। मैं कह रहा था हिंदू कौन, मैं फिर वही आ जाता हूं, हिंदू आप कहेंगे, आप मैं हिंदू, मैं हिंदू, हिंदू का मतलब क्या, वैदिक धर्म अनुयायी, वेदों के धर्मों के अनुसार चलने वाला, वैदिक धर्म अनुयायी हिंदू। कितना प्यारा, अपने आप को समझाना, ये किसी को कह रहा मैं हिंदू, मैं क्यों हूं, वेदों के धर्म के अनुसार अपना जीवन बना रहा हूं, इसलिए मैं हिंदू हूं। तो भारत में पैदा होने वाला हर एक ऐसा होना चाहिए। ये तो मेरे देश के मंद भाग्य जो हम आप कहने लगे मैं हिंदू ही नहीं हूं, शाबाश, भारत में पैदा कोई हिंदू ही नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे। हम क्या इन गुणों को नहीं मानेंगे, ये 4 गुण मैंने बताए, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कहेगा मैंने 4 गुणों को नहीं मानता। तो जो 4 गुणों को अपना रहा है वही तो वैदिक धर्म अनुयायी है, वैदिक धर्म अनुयायी हिंदू। ध्यान रखें बेटी, क्यों हम हिंदू कहते हैं, इलानिया निधड़क को कहेंगे हम हिंदू है, तो हम वैदिक धर्म अनुयायी है। वैदिक धर्म क्या है, जो इन 4 पर जोर देकर इंसान का लोक परलोक बना देता, लोक परलोक दोनों बन जाती है। मेरे कल्याणकामी सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, ये हिंदू धर्म का सार। जैसे मानो आपने 15 लिए संतरे, हाँ, अब आप मुझे कहती है बाबा आप ले ले, 15 मैं कोई पशु, अब आप मुझे 15 दे देंगे संतरे, कैसे जूस निकाल कर, तो जूस कितना हो जाएगा, जूस तो थोड़ा सा रहेगा, 15 संतरों के शायद गिलास बने, 1.5 गिलास बने, वो आप मुझे पिला देंगे, बाबा आप 15 संतरे ले गए, तो 15 संतरे मैं ले गया, लेकिन जो रिफ्यूज मैटर था वो गिटके गुटके और ऊपर का फुल सारा खत्म हो गया, उसका जो सार निष्कर्ष वो दे दिया। इस तरह 4 वेदों का यह धर्म, हिंदू धर्म का निष्कर्ष, यह जूस क्या है, हिंदू धर्म का जूस, शौच, तप, दया, सत्य, ये जूस हो गया। वाह, क्या कहने, ऋषि ने कैसे समझाया हम लोगों को, दिस इज जूस ऑफ हिंदुइज्म, जूस ऑफ हिंदुइज्म। और फिर जूस न कहकर जिस्ट बोल देते हैं अंग्रेजी में, GIST, यानी सार, हिंदू धर्म का वो संतरों का सार हो गया, ये हो गया हिंदू धर्म का सार इन 4 में, शौच, तप, दया, सत्य, ये 4 बैल के 4 चरण। मैं उसी तरह कहूंगा जैसे हमारे ऋषि बोल गए हैं, मैं धर्म को एक बैल के, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि बुद्धि बैठे आपके, धर्म को बैल के साथ उपमा दी गई है, बैल का संबल यानी प्रतीक माना गया। हिंदू धर्म के अंदर बैल को धर्म का प्रतीक यानी संबल माना गया है। उसके ये 4 चरण है, धर्म के 4 चरण, जो मैंने कहा शौच, बिल्कुल ठीक, उसके बाद तप और दया और सत्य, ये 4 चरण है, ठीक। जब भगवान ने सृष्टि बनाई उस वक्त सतयुग था, उस पहले युग जब सृष्टि बनी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो भगवान कहते हैं अजल से, मैं दीने अजल का भी हूं, असल मैंने इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन द क्रिएशन वाज क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी,
That this creation was created by Almighty at that very moment, at that very time. जो भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए नियम बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन हर काम में होती हैं। घर में भी आपके रूल्स रेगुलेशन है, दफ्तरों में है, कॉलेजों में, स्कूलों में, जहां भी लगातार सुचारू रूप से कोई भी काम सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है, वहां रूल्स रेगुलेशन जरूर होंगे। नियमावली का पालन हर एक को करना पड़ेगा। आज जो बच्चों में हलचल मची दफ्तरों में, क्यों? तो अनुशासन नहीं है। अनुशासन भंग करती है तो हलचल मच जाती है। कल थोड़ा सा आपने अनुशासन भंग किया, प्रसाद कैसे बैठ रहे थे? अगर यूं बने रहे तो कितना सुंदर लगता है, तरीके से बैठे रहे, तरीके से शानदार। तो ये तरीका, ढंग, ये मैनर्स, हम उसे बोलते हैं नैतिकता, एटिकेट्स। कितने शब्द आप बोला करते हो, हमारे सारे शिष्टाचार, हम अपनी भाषा में कहेंगे शिष्टाचार, उर्दू में बोलेंगे अदब। अदब से बोला, अदब से रहना, अदब से सारे काम करना, शिष्टाचार से काम लेना। लो लीजिए, तो अब सार, उसका सार क्या है? ये सार, तो बैल के चार, बैल माना जो संबल मान लिया गया, उसके 4 चरण। तो सतयुग जब शुरू में भगवान ने दुनिया बनाई, उसे बोलते थे सतयुग। अब ये अलग अलग युग बना दिए गए। थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा अवतार पे बोलना। अब ये सृष्टि को 4 युगों में बांटा गया। सतयुग, उसके ये मेरे बेटे सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग। अंग्रेजों ने इसके कुछ और ही नाम रख डाले, बुद्धुओं ने, हालांकि यही नाम रखना बिल्कुल ठीक था। आप कहेंगे क्यों? सतयुग वो जिसमें धर्म रूपी बैल के 4 चरण ठीक हो। 4 चरण धर्म रूपी बैल 4 चरण पे खड़ा है और हरिष्ट पुष्ट है। हरिष्ट पुष्ट लगते हाथ के पेट में राह होती बेटे, हरिष्ट पुष्ट यानी खूब सेहत वाला, खूब अच्छी सेहत, यानी 4 चरण बड़े अच्छे, देख के भी तबीयत शेर हो जाती है, आंखें तृप्त होती हैं। खूब पला सबा मक्खन देकर और मिसाले दे के पाला गया और खड़ा हो यूं शांत। तो सतयुग में धर्म चरम सीमा पर था। सतयुग में धर्म, जब कहीं धर्म चरम सीमा पर था, मतलब ये 4 या मनुष्य जाति वाले इन 4 को जान कुर्बान करके अपनाते थे। शौच को, जी बाबा, उसके बाद तप को, उसके बाद दया को, सत्य को पूरा रुपये न अपनाते। मैं सब लगा रहा हूं, होली एंड सोली, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स, वो इसको अपने जीवन में ढालते थे। अगर सतयुग की आप बातें पढ़े तो मुंह में उंगलियां डालें, कहां वो युग, कहां ये, कहां राजा भोज और कहां गंगा तेली सौरा, कहां वो युग, कहां ये युग। कुर्बान हो जाते थे इन 4 की रक्षा करने के लिए। कुर्बान, जरा सा नारी को कोई बुरी दृष्टि देखता था, वही भस्म हो जाती थी कि बस मैंने रख दिया शरीर को। आप तो मुंह में दंड रह जाए जब मैं आपको बात तो सुनाई तो खत्म। अगर क्वारी किसी ने देखा तो क्वारी चलो बस मुझे पति बना लो, आप पति बने मुझे पति बना लो, फौरन गिर जाती बस। ये तो वक्त ही कुछ और आ गए ना बच्चे। उन दिनों तो आप बातें पढ़े तो बस प्रेम के अश्रु बहते जाए। या मतलब फलाना सतयुग है जी, सतयुग का मतलब ये 4 जवान थे, 4 गुण जवान। मेरी भाषा समझते जाना, मैं बहुत सरल बोलने की कोशिश प्रयत्न कर रहा हूं। 4 ये गुण जवान हूं। हाय, मैं ब्राह्मणों को बारे में बताते समझाते, हम शुरू से ही इन 4 को अपना लेते। हम धर्मशील, जो इन 4 को अपनाता है उसे अपनी भाषा बोलते हैं धर्मशील। शील मैंने स्वभाव, जिसका स्वभाव धर्म वाला है, धर्मशील। अच्छा मैया, आज के बाद अगर कोई बेटा पैदा हो तो उसका नाम धर्मशील रखना, धर्मशील। मेरी बताए बैठी है, आज के बाद जब भी किसी आप मां बने तो बेटे का नाम धर्मशील, बड़ा प्रभाव पड़ेगा। धर्मशील मतलब जो इन 4 को अपनाने वाला धार्मिक व्यक्ति। आजकल धार्मिक व्यक्ति क्या टिक्का लगा लिया, ये रख लिया हो, कोई लाल कपड़ा, जनेऊ और मालाएं बार दे, धर्मशील है। गलत, तो हमें बताया नहीं गया ना काम। मैं तो अपने एकांत में बैठ के कभी हंसता हूं, कभी रोता हूं। इतनी चोटी की हमारी जो है फिलॉसफी और समझाया नहीं गया, इतना चोटी का वैदिक धर्म, और हमें गुमराह रखा गया, हमें बिल्कुल ही वंचित रखा गया, बिल्कुल वंचित। देखिए कितना खजाना है जो ऋषियों में दे गई है। सिर्फ ये खजाना नहीं, जो खजाना माँ बाप तोड़ जाती है उससे ये तन पलता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी निवास ले लिया, वस्त्र, निवास और भोजन, ये माँ बाप छोड़ जाता है, वो 3 का काम आता है। 3 वस्त्र, निवास और भोजन। इसको हमारे ऋषि कहेंगे सोने का घड़ा और बीच में जहर या मलमूत्र भरा हुआ हो, तो सोने का घड़ा और बीच में मलमूत्र। क्या मकान तो हो बहुत बढ़िया सोने जैसे, और बीच में हम गंदे व्यक्ति, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट, गंदे कमीने, लड़ने झगड़ने मारे, तो क्या फायदा हुआ? सोने का घड़ा और बीच में मलमूत्र। आजकल क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, स्टैंड ऑफ लाइफ घट रहा है। क्यों? क्योंकि हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। धर्म नहीं, धर्म जो ऋषि देंगे वो धर्म देंगे, और धर्म किसको रिष्ट पुष्ट करता है? मन को और
बुद्धि को, इसलिए उसको बोलती हैं स्पिरिचुअल डाइट, रूहानी खुराक वो ऋषि देगी है, माँ बाप दे जाती हैं। तन का भोजन, तन के वस्त्र, तन का मकान है। तन के लिए भोजन माँ बाप ये दे रहा है, तन के लिए भोजन, तन के लिए वस्त्र और तन के लिए रहने सहने मकान, ये तीन तो माँ बाप दे जाती हैं। और ऋषियों में दे गई है मन और बुद्धि का भोजन, और वो है धर्म के अंदर सारा धर्म। और धर्म का सार, इसमें तो आपके पास टाइम ही नहीं, इतना समय नहीं है आपके पास, इसलिए मैं आपको सार, सत्संग में बड़ा लाभ ये होता है कि सार मिल जाता, बहुत सार। जैसे संतरे कहीं उगे, कहीं बड़े हुए, कहीं पके, कहीं तोड़े गए, दुकान पे आए, दुकान वाले ने धोए, साफ किए, मशीन में डाले, जूस निकाला, आपका 5 मिनट नहीं लगा। ले जूस, गिलास, अरे लीजिए 4 पैकेट, ये पिया 5 मिनट नहीं लगे, अरे भी 4 रुपए वापस दे दे, लो चले गया। हम जैसों को या ऋषियों को मरना पड़ता, रात को जागो, पढ़ो, शंकाओं का समाधान करो, बीच में रखो, फिर उसको अपनाओ और आपको सार दे गया, आधे घंटे में आप उठ के चले गए, आपको तो जूस मिल गया। लेकिन हम मेरे जैसों को बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें गोता मारो, उसमें जैसे मैंने संतरे की बात बताई, आपने जूस निकाला, आपने लिया, 4 रुपए रखे, चल, आपने मत्था टेका, प्रणाम जी प्रणाम, और जूस लिया और चल अपने घरों में चले गए। या तो आपको धर्म का जूस बांटा जा रहा है, गीता का जूस या हिंदू धर्म का जूस या वेदों का जूस ये आपको मिल रहा है, वो गिलास में नहीं मिल रहा, आपके मन में और आपकी बुद्धि में। इसलिए भगवान ने कहा अगर गीता को ठीक अपनाना तो क्या करना पड़ेगा, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मलाम, मेरा वस्ल पाएगा तू लाख कला। वो सजनो, तो सत्य योग किसे कहती है, आकर पढ़ लिखे बच्चे, मैं कहता हूं इन्वाइट करूंगा पढ़ लिखे बच्चों को, मैं भी मॉडर्न हूं और आप भी मॉडर्न है, दोनों मॉडर्न मिलकर के एक आला चीज पैदा कर लें, न कि कटाक्ष करके कुछ नहीं हासिल होगा। हम दोनों ही मॉडर्न हैं, हम जरा विचार करें, गहराई में जाएं, हम रिसर्च करने वाले हैं, गहराई में उतरे, हिंदू धर्म की हम पीएचडी करें, हिंदू धर्म के हम उस थीसिस को लें और इसकी गहराई में उतरे। अब ये बैल के 4 चरण, सत्युग का मतलब जहां ये चारों गुण चोटी पे, चरम सीमा पे, जीनत पे पहुंच गए हो, उसको हम कहेंगे सतयुग। उसे हम कहते हैं बच्चे सतयुग, चारों के चारों जब चोटी पर ये सतयुग में थे, मेरी भगवती ये सतयुग में थे। फिर ना भूल जाना, धर्म का सार है ये 4 गुणों के अंदर, 4 गुणों में धर्म का सार। शौच, जहां शौच पवित्रता चोटी पर थी, शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता दोनों चोटी पर थी। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका तप, चोटी पर था, तीसरा दया चोटी पर थी, और चौथा है सत्य चोटी पर था। ये चारों चोटी उसको बोलते सतयुग। तो बैल, धर्म रूपी बैल, बड़ा रिष्ट पुष्ट था, बहुत शानदार सतयुग में। अच्छा, अब आओ त्रेता, नाम देखो कैसे रखा गया है, ऐसे नहीं, बहुत साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप में हमारे नाम है। जो अंग्रेज रखते फिरते फिरते मुंह अंदर, क्या गंदे बंदे नाम रखते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थोड़ी माँ दे फर्स्ट सेकंड बनाई फिरते हैं। ये देखिए कैसे साइंटिफिकली नाम, त्रेता, जहां धर्म का एक पैर टूट गया, नाम देखो जब 3, त्रेता 3, जहां धर्म के 3 पैर रह गए, धर्म रूपी बैल के 3 पैर रह गए और एक कट गया, शौच कट गया। हाय, या कई जगह मैंने पढ़ा तप कट गया, कोई समझ लो, लड़ाई नहीं करें, हमने आपस बहस बहस नहीं करने, जहां बैल के बल्कि शौच चला जाता है। तो 3 चरण रह जाते हैं, 3 चरण बाबा, तप, दया और चौथा सत्य, शौच कट गया। अब धर्म रूपी बैल जब 3 चरणों पर खड़ा हो, हम बोलेंगे त्रेता। चलो के साइंटिफिकली द्वापर, जहां 2 पैर कट गए, क्या 2 पैर बाकी रह गए, शौच भी कट गया और क्या कट गया, तप भी कट गया, 2 पैर बाकी रह गए, क्या सत्य, इसे बोलती है द्वापर। अब आया हमारा गंदा युग, 3 चरण के बैल, धर्म रूपी बैल के 3 पैर कट गए, पहला शौच, दूसरा तप और तीसरा दया, ये तीनों चले गए, सिर्फ एक सत्य रह जाता। और जैसे धरती कहते हैं को, वो जो चोटी के महापुरुष, जो सच्चे और चोटी के महापुरुष है, इसलिए हम कहते हैं उन महापुरुषों के आधार पर धरती खड़ी है। जो सत्य के पुजारी, सत्य मैंने भगवान के पुजारी, वो भगवान से लौ लगाने वाले, सत्य को दृष्टि में रखने वाले, और भगवान ने गीता में बड़े ढंग से सत्य की तारीफ की है, जो दुनिया में भला काम गए सो नर्जन के, उसका भी सत्य, जो महाराज जी के लिए काम होता है उसको सत्य माना जाता है। जब कलयुग में सिर्फ एक पैर पर धर्म रूपी बैल खड़ा हो, सत्य के पुजारी जरूर होंगे, चाहे कितना घोर कलयुग होगा, सत्य पुजारी, जाप करने वाले, भजन करने वाले, भगवान के सच्चे भगत, भगवान के तरफ लगने वाले, आप जैसे नेक माताएं, बच्चियां, आप जैसे नेक भाई, ये नोबल सोल्स, ये गुड सोल्स, ये जरूर रहती हैं। अच्छा, अब आगे जब, हाँ बाबा क्या हो गया, क्या हो गया, जब चौथे पैर को भी गंदी और बुरी जनता काटने लगती है और बैल को धड़ाम से गिराना चाहती है, धड़ाम से,
बैल, धर्म का बैल गिरना चाहता है, ए गिरा, ऐसे मैं बोलूं, गिरा, चूंकि चौथे पैर को भी काटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं कट गया, काटा जा रहा है और 2 टुकड़े होने वाले हैं बैल के। हाँ, तब लेते अवतार प्रभु, फिर विश्व शांति। अवतार तब होता है जब धर्म के चौथा पैर भी कट रहा हो। अब आप बोल सकते हैं कब अवतार? तनज्जुल पे जिस वक्त अधर्म आके करता है बाजार गर्म, या अंधेर देख पाता हूं तो इंसान की सूरत में, तो बाबा आके क्या करते हैं? जयकार मरवाते हैं भगवान। अपनी जयकार नहीं, क्या भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जड़े धर्म की फिर अया हो के युग युग में आता हूं। भगवान का अवतार कब? पूर्ण अवतार कब? जब धर्म के चारों पैर कड़क होने लगते हैं, जब धर्म के चारों गुण लोप होने लगती है और चौथा भी लोप होने लगता, सत भी खत्म, दिन ब दिन खत्म हो रहा, दिन ब दिन लोप होता जा रहा है। सत खत्म नहीं, मैं कहूंगा डला थपड़ा मारूंगा, यानी अप्रगट हो रहा हो, लोप हो रहा, लोप कहना चाहिए। सत तो कभी खत्म नहीं सकता, लोप हो जाए। जब सूर्य खत्म नहीं होता, बदली आ जाती है। इस तरह जब सत पर भी बदली आ जाए, सत भी लोप होने में, लोप करते हैं लोप, सत भी जब अप्रगट हो, लोप आ जाए, उस पर लोप होने लगे। हाँ, यानी दिन ब दिन घटता जाए, दिन ब दिन और भी कम, जैसे भगवान ने अब आ गया है ये जवाल, भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है अब इस योग को आ गया है जवाल। वो जो दिन ब दिन डाउनफॉल होने लगे, हाँ, तब भगवान का अवतार। कई मेरे बच्चे कहते हैं अवतार क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं बन रहा? मेरे बच्चे, अभी सत्य है। अभी इस जनता को देख के आप कह सकती हैं कि अभी सत्य का नाश नहीं हुआ। उस कोटि के महापुरुषों को देख के कह सकते हैं कि सत्य का नाश नहीं हुआ। चाहे धर्मस्थान किसी भी रूप में आज बदले जा रहे हैं, पर सत्य अभी है। जब धर्म का ये चौथा पैर भी खतरे में हो जाएगा, बिल्कुल खतरे में, तब हमारे पुराण के ऋषि कहती है तब भगवान का अवतार होगा। ध्यान से मेरे देवियों, मैं पूर्ण अवतार पर प्रकाश कर रहा हूं। तब भगवान का पूर्ण अवतार ना आए तो क्या है? पहले में तो अगर एक कथा तो अंश अवतार, पहले में अंश, त्रेता सतयुग में अंश अवतार आए, हाँ, कई कला अवतार आए, हाँ, कई आवेश अवतार आए, हाँ, और कल युग में जब चौथा पैर भी ना रहा तो अब लगाइए उसको पूर्ण अवतार ना अखाता किया। कल युग में पूर्ण अवतार, जब चौथा पैर भी कटने लगे। जरा एक बार मुझे खुश कर दो, चारों चरण के नाम बोलिए। शौच, दूसरा तप, तीसरा दया, चौथा सत्य। कभी ना भूलो मेरी देवियों, क्योंकि हम कल्याणकामी जीव हैं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जब ये चौथा पैर भी धर्म का कटने लगता है और नजर आता गया बैल गया कि धर्म रूपी बैल गिरा के, लेकिन रब गिरने नहीं देते। ऐसा नजर आता गिरा के गिरा, मैं ऐसी बोल रहा हूं बेटे, गिरा के गिरा, पर भगवान गिरने नहीं देंगे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले सके। क्योंकि भगवान ने धर्म बनाया, गीता में कहा मैं दीन अजल, वो शुरू से जो धर्म बनाया उसका मैं रचयिता हूं, मैंने धर्म बनाया जीवों कल्याण के लिए। और जब नालायक जीव, जो जैसे भगवान ने 16वें अध्याय में कहा अधू बन के दुनिया में जहां में तबाही मचाते रहे, जब ऐसे धर्म के दुश्मन पैदा हो जाते हैं और धर्म के झंडे को गिराने की कोशिश करते, भगवान वो जैसे हमारी दादी कहा करती थी, अगर मैं कहूं ए बेबे, ए मेरे भैया, आकर मैं कहूं आकर मैं किन्नू कहूं, आकर तू चिंता क्यों करता है, आके हुन मोए के मोए, आके मैं जो बैठा, मैं जो बैठा, मैं जो बैठा, मैं जो बैठा। इस तरह जब ये कहते शौच कहते मैं गया, तब कहते मैं गुम हो गया, दया कहती है मेरा नाम ही लोप हो गया, तो जो है आगे सत्य कहते मैं गया, भगवान कहते मैं जो बैठा, मैं जो बैठा, मैं जो बैठा, मैं जो दुनिया रखने वाला हूं और मैं जो हूं। बड़ा अच्छे ढंग से समझाया हमारे महापुरुषों ने। वो जो है जो कहती है किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, वो जो नियम बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला है। दुनिया में कई बार क्रोपी आई, कई बार हाहाकार मची, कई बार जनता के खिलाफ अधार्मिक व्यक्ति हुए, लेकिन वो आवाज फिर आती रहती है मैं जो बैठा, मैं जो बैठा, वो मैं किस लिए हूं, परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी किस लिए है। भगवान का पूर्ण अवतार कब होता है मेरी भगवती, मेरे सजनों? जब शौच चला जाता है तब उसे क्या बोलती है? त्रेता। जब दूसरा गुण तप भी चला जाता है तब उसे बोलती है द्वापर। जब तीसरा दया का भी चला जाता है तब उसे बोलती है कलयुग। और जब चौथा चरण सत्य भी गुम होने लगता है या गिरने की संभावना कहूं, उर्दू में बोलो इम्कान, जब उसके गिरने का इम्कान हो जाता है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ द फोर्थ लेग एज वेल,
वो भी जाने वाला होता है, गया, उस वक्त भगवान का अवतार होता है। तब मेरे भगवान ने कहा है कि मैं अवतार लेता हूं। और आप गाते भी हैं तनज्जुल पे, जिस वक्त धर्म, जब वो धर्म का चौथा पैर, धर्म हैज गॉट 4 legs, धर्म के 4 चरण है, धर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, धर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ये 4, और जब चौथा भी जाने लगता है तब अवतार होता है, पूर्ण अवतार कहेंगे बच्चे, तब पूर्ण अवतार होता है। पूर्ण कहता है भगवान जी अपनी 16 कलाएं लेकर आती है, क्या भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जहे धर्म की फिर अय्या मैंने प्रगट हो के युग युग में आ, ये नहीं कि एक ही युग में आए, युग युग में संभवामी, यानी अपने आप को प्रकट करता हूं, युगे युगे, युग युग में भगवान का फिर अवतार हो जाता है। हार्दिक धन्यवाद। तेरे सहारे है, तू शाम हमारा है, तेरी एक नजर के प्यासे गम, तेरी एक नजर के प्यासे गम, तू शाम हमारा है, तू शाम हमारा है, तेरी एक नजर के प्यासे हो, तेरी एक नजर के प्यासे हो, तू शाम हमारा है, तू नात हमारा है, हम तेरी शरण आए प्रभु जी, हम तेरी शरण आए, करो अब गम पे नजर करो, करो अब हम पे नजर करो, तू शाम हमारा है, तू नाथ हमारा है, तेरी एक नजर के प्यासे हो, तेरी एक नजर के प्यासे हो, कोई तुझसे विमुख होकर, कोई तुझसे विमुख होकर न सुख से ले सकेगा दो, न सुख से ले सकेगा दो, तू शाम हमारा है, तू नाथ हमारा है, तेरी एक नजर के प्यासे हो, तेरी एक नजर के प्यासे हो, एक तेरा सहारा है प्रभु जी, एक तेरा सहारा है, सदा सरी रहेगा हमारा कौम, सदा सरी रहेगा हमारा कौम, शाम हमारा है, तू नाथ हमारा है, तेरी एक नजर के प्यासे हो, तेरी एक नजर के प्यासे हो, तू शाम हमारा है। हिम्मत है तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं, तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं, तुम
बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं तुम्हें। बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं तुम्हें। सामने मेरे मुस्कुराते रहो प्रभु, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम गात में गीता था मैं रहो, और वाद हस्त दिखाते रहो। तुम गात में गीता था मैं रहो, और वादग्रस्त दिखाते रहो। मैं प्रेम और मस्ती में भरी कर प्रभु तेरे श्लोकों का तुझको सुनाता। आपके श्लोक और आपको नाजुक ख्याली है ना आपके साधु की। ओ मैं प्रेम और मस्ती में भरी कर प्रभु तेरे श्लोकों का तुझको सुनाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तेरे नूरानी रूप ने भगवान मेरे इस मन को तो भंवरा बना ही दिया। तेरे नूरानी रूप ने भगवान मेरे इस मन को तो भंवरा बना ही दिया। तुम अचली अवस्था में खड़े रहो, मैं भंवरे को रस चुसाता रहूं। तुम अचली अवस्था में खड़े रहो, मैं भंवरे को रस चुसाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, तुम सामने मेरे तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम बात ही बात में रूठा करते हो मोहन, बात ही बात में, और वो भी मेरे से। मुझे भी मनाना आता है। तुम रूठने में नंबर 1 और मैं मनाने में भी नंबर 1। तुम बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। ओ सुंदर पीतांबर वाले आशा, कभी हमरी और निहारा भी कर। ओ सुंदर पीतांबर वाले आशा, कभी हमरी ओर भी निहारा कर। ओ सुंदर पीतांबर वाले आशा, वो कभी हमरी और निहारा भी कर। तेरी का निगाह की खातिर प्रभु मैं मन को अपने सजाता रहूं। तेरी एक निगाह की खातिर, ओ तेरी एक निगाह की खातिर प्रभु मैं मन को अपने सजाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम बात ही बात में रूठा करो, बात ही बात में नटखट के नाई।
तुम बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं। श्री गीता जी ने जो वादा किया वो अब तक याद तो होगा तुम्हें। कि नहीं है कि नहीं याद? करा दो याद। आपको वो याद है ना? यदा यदा ही धर्मस्य करा दिया ना याद। सुन लो, श्री गीता जी ने जो वादा किया वो अब तक याद तो होगा तुम्हें। क्या था? जब जब धर्म की हानि होए मैं अवतार बन कर आता रहूं। जब जब धर्म की हानि होए मैं अवतार बन कर आता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। भर दो ज्ञान मेरी इस वाणी में, भर दो मस्ती मेरे इन नैनों में। भर दो ऐ भंडारी, भर दो। भर दो ज्ञान मेरी इस वाणी में, भर दो मस्ती मेरे इन नैनों में। ओ मैं कहीं भी चलूं, ओ मैं कहीं भी रहूं, ओ मैं कहीं भी चलूं, मैं कहीं भी रहूं। उस मस्ती का हरदम लुटाता रहूं। मैं कहीं भी चलूं, मैं कहीं भी रहूं। उस मस्ती का हरदम लुटाता रहूं। प्रभु तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम बात ही बात में रूठा करो, तुम बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं। किस तरह तुमको रिझा सकूं, किस तरह श्री चरणों में आ सकूं। आना तो जरूर है, आज नहीं तक कल सही श्री चरणों में आना तो है मेरे प्रभु। देख लो मेरी ओर, ये मेरा पक्का इरादा है। बहुत आ चुका हूँ, बाकी भी आ ही रहा हूँ, आना जरूर है मेरे मालिक। किस तरह तुमको रिझा सकूं, किस तरह श्री चरणों में आ सकूं। तुम जैसे बिरी जो ए नंद लला, ओ तुम जैसे बिरी जो ए नंद लला, वो ही स्वांग में रच कर आता रहूं। तुम जैसे बिरी जो ए नंद लला, वो ही स्वांग में रच कर आता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। तुम बात ही बात में रूठा करो, मैं मिन्नत करके मनाता रहूं। तुम सामने मेरे मुस्कुराते रहो, मैं गीतों से तुमको रिझाता रहूं। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मौला हमारा, तू है मौला हमारा, हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे।
तू है मलाह हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मलाह हमारा हम तर के जाएंगे। तेरी कृपा से समागम ये हुआ, उपदेश तेरी गीता का जहां हमें मिला। तेरी कृपा से समागम ये हुआ, उपदेश तेरी गीता का जहां हमें मिला, जहां हमें मिला मिला। अरमान कब रुके हैं कैसे रोके जाएंगे, अरमान कब रुके हैं कैसे रोके जाएंगे। तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे। 2 दिन की जिंदगी है ओ प्रेमी तू संभल, आधा पीछा देख के सोच के ही चल। 2 दिन की जिंदगी है ओ प्रेमी तू संभल, आधा पीछा देख के सोच के ही चल। ओ चल ओ चल हाय, ये दिन कब रुके हैं ये गुजरते जाएंगे, ये दिन कब रुके हैं ये गुजरते जाएंगे। तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे। काफिला के आरा तेरी ओर है, दिलों में है उमंग लबों पे शोर है। काफिला ये आरा तेरी ओर है, दिलों में है उमंग लबों पे शोर है। शोर है शोर है, तू बख्शनार है हम बख्शे जाएंगे, तू बख्शनार है हम बख्शे जाएंगे। तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा हम, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे। जैसे भी कैसे है हम है तो आपके, हम चंगे बंदे पाल के हैं तो बाप के। जैसे भी कैसे है हम है तो आपके, हम चंगे बंदे पाल के हैं तो बाप के, बाप के बाप के। टुक देख लो हमें हम खिलखिलाएंगे, टुक देख लो हमें हम खिलखिलाएंगे। तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे, तू है मला हमारा हम तर के जाएंगे। आए हैं तेरे दर पे, आए हैं तेरे दर पे, तेरे बन के जाएंगे। तू है मला हमारा हम तर के